सुनते रहो। अल्लाह को सबसे ज्यादा जो जबान पसंद है, जो भाषा, वो अरबी है। कौन सी है? बेलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। लिसानुल जन्नह है। यहां चाहे जितना उर्दू बोलो, जन्नत में इंशाअल्लाह अरबी बोल, बल्कि कब्र ही से स्टार्ट। मन रब्बों का, मादीनों का, कब्रिस्तान से अरबी शुरू हो जाएगी। अल्लाह को अरबी इतनी पसंद, हर कलाम उसका अरबी जबान में नाजिल हुआ। तौरात भी अरबी में नाजिल हुई, इंजील भी अरबी जबान में नाजिल हुई, ज़ुबूर भी, तमाम सुहुफ सब अरबी जबान। लेकिन होता क्या था, जिस नबी पे अल्लाह का कलाम उतरता था, वो नबी अपने कौम की भाषा में ट्रांसलेट करके दे देता। ज़ुबूर हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह पे नाजिल हुई अरबी जबान में, आपने उसे कौम की भाषा में ट्रांसलेट किया और दे दिया। इंजील हजरत ईसा पे नाजिल हुई अरबी जबान में, आपने उसे सिरियानी या इब्रानी जबान में नकल किया और दे दिया। ऐसे ही तौरात हजरत मूसा पे अरबी जबान में नाजिल हुई, आपने उसे लोकल जबान में ट्रांसलेट करके, जोर से बोलो, दे दिया। अपनी किस्मत पे जितना नाश करो कम है मुसलमानों। हमारी भाषा कुछ भी हो, चाहे हम तेलुगु बोले, चाहे मलयालम बोले, चाहे कन्नड़ा बोले, चाहे हिंदी बोले, चाहे उर्दू, कुरान की शान देखो और मुस्तफा का एहसान देखो कि कुरान अरबी जबान में जिस तरह नाजिल हुआ, मुस्तफा ने अपनी उम्मत को उसी तरह दे दिया। यही वजह है, यही वजह है कि जो किताबें ट्रांसलेट हो गई, उनमें तहरीफ हो गई, उसकी हिफाजत की जमानत खुदा ने नहीं ली। और जिस कुरान को इलाकाई जबान में ट्रांसलेट न किया, ओरिजिनल उतार के दे दिया, उसका मुहाफिज खुदा भी है, रसूल। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आए तो बड़ी बात, कलमा, अरे कलमा तो बड़ी बात, लफ्ज, लफ्ज तो बड़ी बात, एक जबर जेर भी कोई हिला नहीं पाया। अगर तुम ये सोच लो कि कुरान पाक को, जितने हाफिज कुरान हैं, उन कुरान पाक को जो है वो ताकों से निकाल करके दरिया में बहा दिया जाए, अगर जुल्म इतना शदीद हो जाए, जिसकी सुबगाहट शुरू हो चुकी है कि मस्जिदों से कुरान को उठा लिया जाए, घरों से कुरान को उठा लिया जाए, दुकानों से कुरान को उठा लिया जाए, लाइब्रेरियों से कुरान को उठा लिया जाए, तो सबका धर्म तो जा सकता है, लेकिन ये इस्लाम है, इस्लाम, इसका बाल भी बीका नहीं हो सकता। और वो इसलिए कि कुरान सिर्फ मदीने में नहीं बल्कि हाफिजों के सीने में भी है। दोबारा फिर मैदान में कुरान आ जाएगा, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने दी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी तरफ से 5 मिनट बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा ना, जितनी नजर मेरी इस सुहानी घड़ी पे है, उससे ज्यादा अपनी घड़ी पे रहेगी। इसको यूं भी समझते चले, क्योंकि मैं देख रहा हूं, अब मुझे अंदाजा हो गया आप किस टाइप के सामीन हैं, तो एक आप ही के हिसाब की मिसाल। 96 में, अगर आपको याद हो, 96-97 में जब मैदान में मोबाइल आया था, इतना बड़ा था, याद आया कुछ? 1 या 1.5 किलो का एक मोबाइल होता था, नोकिया ने निकाला था। उसे किसी केस में नहीं, झोले में रख के लोग चलते थे। उसके अंदर सिर्फ 2 क्वालिटी थी, बात कर सकते हैं, बात सुन सकते हैं, तीसरी कोई खूबी नहीं। फिर 1-1.5 साल के बाद मोटोरोला और नोकिया ने डेवलप किया मोबाइल को, और उसमें यह बढ़ा दिया कि आप मैसेज भी भेज सकते हैं, मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। सन 2000-2001 तक पहुंचते पहुंचते उस मोबाइल के अंदर कैमरा भी आ गया, और उस कैमरे ने पूरी दुनिया को फोटोग्राफर बना दिया। टॉयलेट को छोड़ के हर जगह की लोग फोटो ले लेते हैं, और एक दिन वो भी आएगा कि हजरत फारिग होते हुए भी लोग खींच लेंगे।
कुछ कुछ बैद नहीं है, जिस तरह आप लोग कर रहे हैं सब कुछ भी हो सकता है। वो भी दिन आने वाला है कि हजरत इस्तिंजा खाना जाते हुए, और आज एक साहब वाकई मैं वजू करने जा रहा था तो सामने, मैंने कहा यार यहाँ तो फोटो ना खींच। तो खैर 2001 तक पहुंचते पहुंचते उसमें फोटो, एक साल के बाद, जस्ट एक साल के बाद उसमें यह हुआ कि इसमें वीडियो भी बना सकते हैं, एक हद तक 2 से 3 मिनट तक वीडियो भी बना सकते हैं। फिर 2004 तक आते आते, आप गूगल से मिला लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूं, 2004 तक आते आते ये हो गया कि इसे आप इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस पे आप सर्फिंग कर सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं। फिर 2000 क्या नाम है 11-12 तक पहुंचते पहुंचते ये हो गया कि इसमें आप आईफोन एंड्रॉयड सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे जैसे वो निखरता गया वैसे वैसे मोबाइल की कीमत बढ़ती गई, वजन घटता गया, वेट घटता गया, कीमत बढ़ती गई। पहले वाले मोबाइल में जो खूबी थी वो आज मौजूदा उस मोबाइल में वो सारी खूबियां हैं, लेकिन आज के मोबाइल में जो खूबी है वो पिछले मोबाइलों में, जोर से बोलो, नहीं, हो ही नहीं सकती। आज आप मोबाइल से इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हो, सर्फिंग भी कर सकते हो, सोशल नेटवर्किंग भी कर सकते हो, ऐप डाउनलोडेशन भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, फैक्स भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। तो पिछले जितने भी मोबाइल थे उनकी सारी खूबी आज के मोबाइल में, लेकिन आज के मोबाइल की खूबी पिछले मोबाइलों में, जोर से बोलो, बिला तशबीह किताबें तो सब अल्लाह की, क्या बात है, सब नाजिल हुई, मगर कुरान लेटेस्ट टेस्टामेंट, तौरा ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल न्यू टेस्टामेंट, कुरान लेटेस्ट टेस्टामेंट। ये तो है कि पिछले टेस्टामेंट्स में, पिछली कुतुबे समाविया में खूबियां जरूर है, मगर जो खूबी कुरान में है वो खूबी पिछली किसी किताब में नहीं मिले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। और याद रखो, लेटेस्ट हमेशा लेटेस्ट रहता है जब तक के कोई दूसरा मार्केट में ना आए, है ना बच्चे। अभी जैसे इस वक्त आईफोन 15 चल रहा है, तो जब तक 16 नहीं आएगा, ये 15 क्या है बोलो, लेटेस्ट है। जब तक आएगा नहीं तब तक ये लेटेस्ट बिला तशबीह। इसी तरह कुरान पिछले 1500 साल से लेटेस्ट है और सुबह कयामत तक लेटेस्ट रहेगा, क्योंकि कयामत तक न कोई नबी आने वाला है, न कोई किताब आने वाली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसलिए इसकी हिफाजत और जमानत की जिम्मेदारी मुस्तफा ने ले ली है। अब यहां से मैं चाह रहा था कुछ इल्म और उसके फजाइल, लेकिन अब बहुत ही माजरत के साथ मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। मैं तो 10 साढ़े 10 बजे से तैयार था, लेकिन जलसे वालों को ये मंजूर नहीं था। मैं सोया, उठता रहा, सोता रहा, उठता रहा। खाना भी पहले खा लिया ताकि मैं देर तक बोल सकूं, लेकिन अब मेरी फ्लाइट मुझे इजाजत नहीं दे रही। बस इसको जहन में रखें, अल्लामाहुल बयान, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा उस पर तफसील से बात होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हबीब के सदक़े में सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। एक बात जहन में रखिए, जाते जाते मैं अर्ज कर दूं कि अगर आप कुरान की कुछ खिदमत करना चाहते हैं और अपना कुछ हिस्सा उसमें डालना चाहते हैं, तो इन बच्चों को गवाह बनाकर, जिस इदारे ने, जिस इल्मी फैक्ट्री ने ये प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, उसका ताउन करें। अभी जलसे घर जाने से पहले पहले जिसकी जो हैसियत हो, जिसकी जिस अंदाज की हैसियत हो, बढ़ चढ़कर इस इदारे की इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे ना, हौसले से बढ़ के करेंगे, क्योंकि जो जितना करेगा उसे कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। मौला करीम हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे रहिए, हिलिए मत।